से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से दे देता हूँ। प्राइवेट लेबल बेसिकली क्या होता है? ये हमारा अपना ब्रांड है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? हमारा अपना ब्रांड है। हम नया ब्रांड अमेजोन पे लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं दोबारा से 2 मिनट के लिए रिव्यू करूंगा। प्राइवेट लेबल ब्रांड क्या होता है? अगर आप लोग अपना जाती ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं अमेजोन पे, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड। और ये जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है, इट शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए? यूनिक। यूनिक मीन नेवर बीन यूज्ड बिफोर ऑन amazon। ये ब्रांड नेम आज से पहले amazon पे यूज ना किया गया। जो भी नाम आपने सोचना है, फॉर इंस्टेंस आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस amazon पे नहीं, आप फैसलाबाद में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहला सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उस बिजनेस का एक नाम सोचना पड़ेगा। और वो जो नाम होगा वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप किसी का कॉपी करेंगे तो अल्टीमेटली, यहाँ पे तो इतनी सख्ती नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अमेजोन पे आप किसी का नेम कॉपी नहीं कर सकते या किसी का ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते। जैसे ही आप वो नेम पुट ऑन करेंगे, अमेजोन फौरन आपको रोक देगा कि नो, यू कांट यूज दिस ब्रांड नेम बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन ऑक्युपाइड बाय समवन एल्स। ठीक है? तो दिस नेम शुड बी यूनिक। एक नया नेम होना चाहिए इफ यू वांट टू लॉन्च योर प्राइवेट लेबल पीएल ब्रांड। तो हम क्या करेंगे? हम एक नया नेम सोचेंगे, फिर उस नेम पे हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ये सस्टेनेबल होता है। मीन टू से, वंस इट्स एस्टैब्लिश, इट विल रिमेन्स योर फर्स्ट ऑफ योर लाइफ, इवन विल बी पास ऑन टू योर जनरेशन। ये आपका ही है। अगर आपने एक प्राइवेट लेबल ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर वो हमेशा किसका है? आपका है। इवन वो आपकी जनरेशन को भी पास ऑन होगा। अब जैसे पाकिस्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। जैसे सेफायर है। क्या है ये पीएल है, प्राइवेट लेबल ब्रांड है, लेकिन क्या हो गया है? वो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप भी अमेजोन पे अपना ब्रांड एक दफा इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उससे अर्न कर सकते स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे तो नाम एक जैसे मेरा नाम हैं। आप कर ही नहीं सकते। हम चेक करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा ना कैसे चेक होगा। कोई भी ऐसा नेम जो ऑलरेडी अमेजोन पे यूज्ड है एज अ प्राइवेट लेबल, आप उसको यूज नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो उसको हम चेक करेंगे पहले कि ये कोई और यूज तो नहीं कर रहा। पहले हम जो भी हम नाम सोचेंगे, पहले हम उसको टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि ये ब्रांड नेम किसी और का तो नहीं है। जब ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वो ब्रांड नेम बनाएंगे। अगर वो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ, तो फिर हमें अपना ब्रांड नेम चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो हम सबसे पहले, अगर अगर हम कहते हैं ना कि हमने प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। आपने जाना है, ये है जी, आप गूगल में जाके टाइप करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री चेक। अगर यूके है तो यूके, अगर यूएस है तो यूएस। ये अगर सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली किसको कहते हैं? प्राइवेट लेबल ब्रांड को ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है? तो हम कहते हैं सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च करवाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय ट्रेडमार्क नंबर, बाय ऑनर, बाय कीवर्ड फ्रेज और इमेज। आपने किस पे जाना है? कीवर्ड फ्रेज और इमेज पे। हम यहाँ पे जाके जो ब्रांड नेम हमने सोचा है, वो हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये किसी के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये सम टाइम ये वेबसाइट थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये बिजी होती है। अब मतलब लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस पे आ रही होती है, तो ये सम टाइम बिजी होती है वेबसाइट। तो यहाँ पे सर्च बाय वर्ड आ गया, सर्च टाइप सिमिलर। अब यहाँ पे आपने जो ब्रांड नेम सोचा है वो हम टाइप करेंगे। मुझे बताएं आपके जहन में कौन सा ब्रांड नेम आ रहा है? कोई बता दे कोई, हम उसको सर्च कर लें। वो क्या नाम है जहाँ पे आप करते हैं? क्या नाम है उसका? आइकन क्या है वो? स्टडी आइकन। चलो हम वो टेस्ट करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है? ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टाइप किया।
अब वो डेट कह रहा है कि 1876 से लेके 2024 तक वो सारे सर्च करके देगा। यहाँ पे स्टेटस क्या है, ऑल। यहाँ पे आप करेंगे लाइव। कौन से करेंगे, जो डेड हो गए हैं वो हम सर्च नहीं करते, क्योंकि जो डेड हो गए हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद इसको यहाँ पे सर्च करवा दें। ये आइकन सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग स्टूडियो, ये रजिस्टर्ड है, स्टडी आइकन रजिस्टर्ड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्टडी आइकन जो आपका वो है ब्रांड नेम, ये आप लोग यूज यूके में कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपने करना, आपने पहले एक यूनिक आइडिया लेके आना है कि कौन सा ब्रांड नेम होगा जो हम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम यहाँ पे गो ट्रेंडी, कौन सा ब्रांड नेम क्या है हमारा, गो ट्रेंडी, हम ये टाइप करते हैं। इसके अलावा आप अगर आपने ब्रांड नेम लेना हो तो गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, गिव गिव एन आइडिया ऑफ लेटेस्ट ब्रांड नेम्स। ठीक है, कहीं से भी, गूगल का मतलब ही, जब गूगल कहेंगे तो मतलब इंटरनेट पे कहीं पे भी ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं। तो वो आपको डिफरेंट ब्रांड नेम के आइडियाज देता है, तो वहां से आप एक ब्रांड नेम पिक कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे ये गो ट्रेंडी है, चेक करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको यहाँ पे सर्च करवा देते हैं। ये देखें, नो ट्रेडमार्क मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया वर फाउंड, इसका मतलब गो ट्रेंडी किसी ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया होगा, तो आप गो ट्रेंडी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। समझ आ गई? कोई और देख लेते हैं, इसको उलट करके देखते हैं। ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा ब्रांड है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे करेंगे तो रजिस्टर्ड आएगा यहाँ पे। ये देखो रजिस्टर्ड है। तो इस तरह आपने ये देख लेना ना कि जो भी आप ले रहे हैं, ब्रांड नेम चूज कर रहे हैं, आपने सिंपली गूगल में जाना है, google.co.uk, जहाँ पे आपने जाके करना है ब्रांड रजिस्ट्री सर्च। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नजर आ रही है, gov.uk। आपने कोई और वेबसाइट यहाँ से ओपन नहीं करनी, सवाए किसके, जीओवी के। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है हम सिर्फ उस पर जाएंगे, क्योंकि उसका डेटा ही ऑथेंटिक डेटा होगा। मोस्ट लाइकली चांसेस है अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाके चेक करें उनका डेटा अप टू मार्क ना हो। ठीक है, तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसके बाद सर्च बाय कीवर्ड, सर्च बाय कीवर्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप वो वर्ड सर्च करवाएंगे जो भी है। ये भी किसी स्टूडेंट ने बताया था, स्टालर। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, इसको सर्च करेंगे। अगर तो ये रजिस्टर्ड हुआ तो आ जाएगा कि रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड ना हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन, ये देखें, ये स्टालर आ गया हुआ है, देखिए रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस ब्रांड नेम बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन समवन एल्सेस नेम। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे उसके बाद आपने जाना है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। कहाँ पे जाना है, सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। अमेजोन पे सेलर सेंट्रल अकाउंट, सेलिंग अकाउंट डिफरेंट होता है और बाइंग अकाउंट डिफरेंट होता है। बाइंग अकाउंट स्टार्ट होता है amazon.co.uk से, ये आप लोग किसी भी वक्त साइन अप कर सकते हैं। सिंपली ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, तो आपका बाइंग अकाउंट बन जाएगा। लेकिन सेलर अकाउंट अगर आपने बनाना हो तो फिर आपको सारी जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ेगी, सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो इसमें इन्वॉल्व है वो सारी हम अमेजोन को देंगे। उसके बाद हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकते हैं। अगर किसी ने बनाना हो तो फिर वो रब्ता कर सकता है।
तो ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ये आपका होगा या आपके क्लाइंट का होगा, ठीक है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो ये किसी क्लाइंट का होगा, अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप लोगों का अपना ये अकाउंट होगा, ठीक है। ये इसके मेन्यू बार है, आपने मेन्यू बार में जाना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड अप्रूवल। क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक ब्रांड नेम सोचा, फिर हमने उसको चेक किया कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब थर्ड पार्ट क्या है, अब उस ब्रांड को हम अमेजोन से अप्रूव करवाएं। जब तक हम ब्रांड नेम अप्रूव नहीं करवाएंगे अमेजोन हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को उस ब्रांड नेम के अंडर सेल कर सकें। समझ आ गई। तो अब हम जा रहे हैं ब्रांड नेम अप्रूव करवाने। तो आपने यहाँ पे कैटलॉग में जाना है, यहाँ से आपने जाना है ऐड प्रोडक्ट। हेलो जी, वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ, थर्ड फ्लोर पे आ जाए आप, ऑफिस नंबर 31 में। तो आ जाए ना ऑफिस के अंदर यार, अमेजोन ऑफिस है, उसमें आ जाए। ठीक है। हाँ, अमेजोन। तो जब आप करेंगे ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपके ये वाला पहला पेज आ जाएगा। वो कहेंगे फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन कैटलॉग। अब जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पे सर्च करवाएं। फॉर इंस्टेंस जैसे बात शीट आ रहा है टॉप पे, ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसी को सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, बात शीट। अब वो कह रहा है कि बहुत सारी बात शीट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इनमें से कोई है नहीं, क्योंकि हमारा प्राइवेट लेवल है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, क्योंकि नया ब्रांड है, हमने इस पे जाना है। आप आइटम नेम है, आप वही डाल दें जो आपका है, जो आपका प्रोडक्ट है वो डाल दें। उसके बाद वो बता देगा टाइप। टाइप क्या है आपकी, टावल है। हाँ, बाकी तो टावल सेम होते हैं, तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ये नाम डालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट टाइप। अगर टाइप सेम हो तो आपने क्या कर देना यहाँ से, कंफर्म। तो नेक्स्ट ये पेज आ जाएगा ऐसे। जैसे ही आप करेंगे ना प्रोडक्ट टाइप, अगर आपको एरर मैसेज आए तो आपने क्या कर देना यहाँ से, रिफ्रेश। तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें नाम है, हम नेम दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कैटेगरी कौन सी है आपकी, पूछ रहा है कि आप लोगों की मतलब कैटेगरी कौन सी है। ये जो कैटेगरी है ना, ये आपने देख लेना है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। देखें, इसका बेस्ट तरीका पता क्या होता है, आपने ये देखना होता है जो लास्ट वाला है ना, वो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। जो लास्ट पे आ रहा है ना यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये नजर आ रहा है लास्ट पे बातशीट्स। तो ये हमारी कैटेगरी है। नाम दे दिया, उसके बाद हमने क्या चूज करना है, कैटेगरी चूज करनी है। तो कैटेगरी चूज करेंगे, जो रिकमेंडेड नोट है यहाँ से हमने कौन सी लेनी है, जिसके एंड पे हमारे प्रोडक्ट का नेम आ रहा, ठीक है। तो कैटेगरी चूज होगी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आ गया ब्रांड नेम। अब हमने यहाँ पे ब्रांड नेम देना, जो भी आपने सोचा, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ ये, क्या ब्रांड नेम है हमारा, गो ट्रेंडी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं। अब जब जब आप यहाँ पे ब्रांड नेम दे देंगे, तो यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि बार कोड नंबर दें। क्या दें, बार कोड नंबर। ये पार्सल आया है,
पूछो कितने का, मेरे पर्स में से निकाल के दे दो। हाँ, दे दी। तो जब ये अब ब्रांड नेम आपने देने के बाद आपने यहाँ पे देना है बारकोड नंबर। ठीक है, तो ये आपसे डिस्कस हुआ बारकोड नंबर? नहीं, वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये अपने बारकोड नंबर कहाँ से लें। फिलहाल मेरे पास बारकोड नंबर है, तो मैं बारकोड नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये आप होल्ड कर लें क्वेश्चन, जब हम फिनिश करते हैं ना तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बारकोड आ गया है, तो ये यूपीसी कोड है, तो हम यहाँ पे यूपीसी क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। देखिए, अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया फॉर्म? अप्लाई टू सेल। नजर आ रहा है? यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड। अगर आपने इस ब्रांड के पे सेल करनी है, इसको अपना ब्रांड बनाना है, तो पहले आपको इसको अप्रूव करवाना है। अब हमने करवाना है ब्रांड को अप्रूवल। ठीक है, तो कैसे अप्रूवल होगी? हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई टू सेल। रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब वो कह रहा है एलिस। अरे ये क्या है? एक मिनट आ रहा है, ये ब्रांडिंग गलत आ गया। एक मिनट आ रहा है। चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये मेक श्योर करना आपका अपना ब्रांड ही शो हो रहा हो। ठीक है, नाम दिया, कैटेगरी, ब्रांड नेम, और उसके बाद बारकोड नंबर और नेक्स्ट। ये देखिए क्या आ रहा है, अप्लाई टू सेल। अब आपने यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांड वेबसाइट यूआरएल, क्या साथ में आ रहा? ऑप्शनल। इसका मतलब हमें वेबसाइट का लिंक देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट पिक्चर्स। अब बेसिकली ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये हमने पूरी करनी है, और यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी है। होता क्या है, जब आपने ब्रांड अप्रूवल करवाना हो, तो आप क्या करते हैं, आप अपने ब्रांड के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ, जो भी ब्रांड नेम है, जैसे गो ट्रेंडी है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स को अपलोड करनी है। उनको दिखाना है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर ये ब्रांडिंग की हुई है। अब देखें, आप लोग तो अभी अप्रूव करवा रहे हैं, आप लोगों ने अभी प्रोडक्ट ली भी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे? यहाँ पे आपने अपलोड करनी है प्रोडक्ट की इमेजेस, और उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? गो ट्रेंडी, जो ब्रांड नेम आपका है। कहता है वो अपलोड करें यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अभी तो आपने प्रोडक्ट ली ही नहीं है, तो आप यहाँ पे इमेजेस कौन सी अपलोड करें? तो इसको हम करते कैसे हैं? जैसे क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे बातशीट है, टॉवल है। तो आपने करना क्या है, आपने मार्केट से लेना है टॉवल एक नया, यहाँ से टॉवल ले लिया पर एक नया। फिर आपने डिजाइनर से पैकेजिंग बनवानी है, किसकी? गो ट्रेंडी की। वो ऊपर लोगो बनाएगा गो ट्रेंडी का, नीचे बाथ टॉवल्स के बारे में कुछ लिखेगा, और आपको बैग बना के दे देगा। समझ आ गई? ये कहाँ से बन जाते हैं? अमीपुर बाजार से। 8 बाजार है ना,
वहां पे अम्मीपुर बाजार में बहुत सारे डिजाइनर बैठे हुए हैं। आपने सिंपली ये कहना है कि हमारा टॉवल है, इसकी पैकेजिंग बनवानी है हमने, ये ब्रांड नेम है। वो आपसे ले लेंगे, 1500 ले लेंगे, 2000 रुपये ले लेंगे मैक्सिमम, और वो आपको पूरी पैकेजिंग बना दें। वो क्या करना है आपने, आपने अपना टॉवल उस पैकेजिंग के अंदर डालना है। वो पैकेजिंग किस चीज की है, गो ट्रेंडी, ठीक है। आपने वो दिया, पैकेट बंद किया, रखा। उसके बाद आपने अपने फोन से इमेजेस लेनी है। उस प्रोडक्ट को आपने टेबल के ऊपर रखना है और उसकी इमेजेस लेनी है। जब आपने इमेजेस लेनी है, मेक श्योर करना है कि इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आए साथ। मतलब यहाँ पे हमने इमेज ली है, थोड़ा सा कीबोर्ड भी आ रहा है, थोड़ा सा फोन भी आ रहा है, तो इस तरह आपने इमेज लेनी है कि और ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। ये हम क्यों करते हैं, रियल इमेज लगे, क्योंकि एडिटेड इमेज यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आपने यहाँ टेबल के ऊपर रखनी है। तो अगर आपका पाँव भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे टेबल में मेरा पाँव नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं। जितना जेन्युइन लगेगा उतना आपको ब्रांड की अप्रूवल जल्दी मिल जाएगी। आपने क्या करना है, रखा, इमेज ले लिया, फिर आपने करना है प्रोडक्ट को उससे बाहर निकालना है। आधा प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर होगा, आधा पैकेजिंग के बाहर होगा। फिर आपने उसकी इमेज लेनी है, फिर आपने प्रोडक्ट को टोटली बाहर निकालना है। ये पैक आप वॉइस में ना सुनिए, हाँ, बाद में सुनिए। तो इधर आपने वो पैकेजिंग निकाल के साइड पे रखनी है, और साथ ही आपने प्रोडक्ट रखनी है। उन दोनों की इमेज लेनी है। ये 3 इमेजेस आपको चाहिए। ये अनएडिटेड इमेजेस होंगी। आपने वो जो होते हैं ना, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं कैमरा की, उससे नहीं लेनी इमेज। आपने डायरेक्ट कैमरे से लेनी है, जो फोन का कैमरा होता है। क्योंकि जो फोन का कैमरा होता है वो ये आपको दे रहा होता है कि ये अनऑल्टर्ड इमेज है। अगर आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर जाके देंगे तो फिर वो ऑल्टर्ड इमेज जाएगा आगे, इंप्रेशन। तो आपने अपने कैमरे के साथ मोबाइल के विदाउट एनी फिल्टर ये इमेजेस लेनी है, ठीक है। अब अगली बात सुनिए। ये जो इमेजेस होंगी इसमें आपने थोड़ी सी ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐड करनी है। जब आप लोगों ने पैकेजिंग बनवानी है तो आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जीन्स लेने जाएं मार्केट से, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जीन्स किस तरह की हो, पैक होनी चाहिए। इसकी एक आउटर पैकेजिंग होगी, जब जीन्स को बाहर निकालेंगे उसके ऊपर टैग लटक रहे होंगे। ऐसा होता है, ये नहीं होता। इस तरह हर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसका आइडिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर जीन्स होगी तो फिर सिर्फ आप आउटर पैकेजिंग नहीं बनाएंगे, आप क्या बनवाएंगे साथ, टैग्स। उसे कहना साथ में, आपने उसे कहना है फोन पे कि इसकी आउटर पैकेजिंग बना दें, साथ में टैग्स भी बना दें। तो वो क्या करेगा, वो 2-3 मुख्तलिफ तरह के टैग बना के भेजेगा। वो टैग आपने गन के साथ लगाने हैं। गन आपको कहीं से भी मिल जाती है, नीचे गारमेंट वाले से उधार भी मिल जाती है। हम अक्सर उनसे नीचे से मंगवाते हैं, जरा गन दीजिएगा। वो छोटी सी गन होती है, टैग रख के उसके अंदर लगा देते हैं। तो फिर वो क्या लगता है कि ये इसके अंदर फिक्स है। अब आपने पहले पैकेजिंग के साथ नहीं फोटो, फिर बाहर निकाला, उसके ऊपर टैग्स लगे हुए सारे, अब वो पिक्चर लेनी है आपको। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आउटर बनाएंगे ना पैकेजिंग, तो आपका ब्रांड अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखिए। मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टिच्ड, प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट। या तो उसके ऊपर प्रिंट हो, या स्टिच हो, या स्टक हो। स्टक कैसे हो जाएगी, गन के साथ जो हम टैग लगाएंगे। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट मैच गो ट्रेंडी। स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग सेम टू सेम होने चाहिए। लेकिन वो उसमें कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि छोटे हो बड़े हो चल जाएंगे। पिक्चर्स आर टेकन बाय यू। आपने खुद ली हो पिक्चर, मैंने कहा ना कि आपने शो करवाना है, ओरिजिनल इमेजेस हो। एंड आइटम्स आर हेल्ड, हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ के ली हो ऐसे करके, और प्लेस्ड ऑन अ टेबल। डिजिटली ऑल्टर्ड और फोटोशॉप इमेजेस विल रिजल्ट योर एप्लीकेशन बीइंग डिक्लाइंड। अगर प्रोडक्ट छोटा है तो हाथ में पकड़ के ले लें ऐसे कर। बेसिकली उन्होंने ये अप्रूव करना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है फिजिकली आपके पास इन स्टॉक आइटम, ठीक है। तो ये करने के बाद आप ये सारे यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके बाद सिलेक्ट फाइल। अब आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देंगे।
तो अब 3 या 4 पिक्चर्स आप यहाँ पे अपलोड कर दें, अपना ईमेल एड्रेस दें। ये ईमेल एड्रेस वही होगा जो आपके अमेजोन अकाउंट का ईमेल एड्रेस। मेक श्योर करना किसी और कोई और ईमेल एड्रेस नहीं दें, जो आपके अमेजोन अकाउंट का ईमेल एड्रेस होगा वही देंगे। और ये देने के बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पे सब। फोन नंबर ऑप्शनल होगा, ये देखिए उसमें स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन जब आपका अमेजोन अकाउंट होगा तो फोन नंबर भी होगा, दे दें अगर देना तो, लेकिन ये ऑप्शनल है। ईमेल कंपलसरी है, ये देखिए उसमें स्टार लगा हुआ है, नजर आ रहा है स्टार यहाँ से। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। विद इन 24 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये ब्रांड नेम आप लोग यूज कर सकते हैं। जब तक आप अमेजोन आपको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप ये ग्रो ट्रेंडी ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है, दोबारा से देखिए। आपने यहाँ पे आइटम नेम देना है, तो वो टाइप निकालेगा, तो आपने अपनी राइट टाइप चूज कर लेनी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, राइट कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है। उसके बाद आपने जो भी ब्रांड नेम सोचा है वो ब्रांड नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बारकोड नंबर देना है और करना है नेक्स्ट। साथ ही क्या लिख के आ जाएगा यहाँ पे कि आप ब्रांड को अप्रूव करवाएं। जब हम यहाँ पे अप्लाई टू सेल करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे हम आगे अपनी इमेजेस को अपलोड करें। और इमेजेस कौन सी होंगी, हैंड हेल्ड इमेजेस और ऑन टेबल रियल इमेजेस। आपने उसकी प्रॉपर, जब भी आपने बनानी है ना पैकेजिंग, तो मेक श्योर करना है, मैंने कहा ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस डालनी है, कॉपी कॉपी कैट नहीं बनना आप लोगों ने। अब देखें, जैसे कोई टूटने वाली अगर फॉर एग्जांपल चीज है, छोटा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें बॉक्स बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा उसके लिए, बॉक्स। कोई होगा उसको छोटे इन्वेलप में भी ले सकते हैं, इन्वेलप के ऊपर प्रिंटिंग करवा लें। समटाइम आपका प्रोडक्ट होता है, मतलब ये प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर इम्बोस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इम्बोस। तो आप उनसे क्या, हमें इम्बोस कर दें, मतलब इसके अंदर ही लिख दें ब्रांड नेम, तो इम्बोस भी कर देते हैं हम। तो आपने, अगर आपको ना समझ आए, पैकेजिंग में कन्फ्यूजन हो, तो आपने फॉरेन ग्रुप में मैसेज करना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तो हमने इसकी पैकेजिंग बनवानी है, थोड़ा गाइड कर दें। तो फिर मैं आपको बता दूंगा या मैडम बता देंगी कि आपको ये इमेजेस चाहिए होंगे। अगर आपकी स्टेट में अप्रूवल चाहिए तो आपको ये वाले टैग्स चाहिए साथ लगाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये स्टक वाली रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स के ब्रांड नेम डिक्लाइन होते हैं ना, जब उनका मैसेज हम उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो ये पता चलता है कि अमेजोन ने ये कहा है कि आपके जो ब्रांडिंग है, इट्स नॉट प्रॉपरली स्टक ऑन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपरली स्टक नहीं है, आपने वैसे ऊपर कोई कार्ड रखा हुआ है। तो बेसिकली जब आपने लेना है इमेज, तो आपने वो जो उसका होता है ना टैग का प्लास्टिक, वो भी शो करवाना है इमेज के अंदर, कि नजर आए कि ये इसके अंदर अटैच हुआ हो। एज रियल एज यू कैन, जितना भी रियल आप शो करवा सकते हैं उतना रियल आप करवाएंगे, तो विद इन 24 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा। समझ आ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, ये देखिए ये आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा। जब आप इसको साइन इन करेंगे तो ये आपको ऐसे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू बार, और यहाँ पे क्या है, कैटलॉग, ऐड, प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नेम देना है, जो भी आपने सोचा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट। अब वो कहेगा कि बहुत सारे नीचे ब्रांड्स हैं, तो इनमें से कोई लेना है, नहीं, इनमें से हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे इसका नाम बताना है, जो भी इसका नाम है। ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप जो मैं नहीं बताऊंगा आपने वो नहीं करना, जो मैंने बताना है आपने वो करना है।
समझ आ गया? अगर यहाँ पे होना होता तो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये कर दिया, साथ ही क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, टाइप आ जाएगी। आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कंफर्म। एरर मैसेज आ गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से आ गई सारी डिटेल्स। तो हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप यहाँ से करें। अब हमने कौन सा सिलेक्ट करना है यहाँ से, ये देखिए आ गया, सेलेक्ट कर लिया। ब्रांड नेम गो ट्रेंडी, यहाँ पे हम बारकोड नंबर देंगे और बताएंगे ये क्या है, ये यूपीसी है। नेक्स्ट, आ गया अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल करेंगे। यहाँ पे आपने सारे टिक लगाने के बाद इमेजेस अपलोड कर दें। देखिए, अगर आपने क्विक अप्रूवल लेनी है, आप कोशिश करें आप ये वाला छोड़ दें, ये वाला जो लास्ट वाला है ये टिक ना करें। बाकी आप ये जो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट टिक करें और यहाँ पे अपलोड। अगर आप इसको भी करेंगे, जीटीएन एग्जाम्पशन क्या होती है बाद में हमने पढ़ना है, तो फिर थोड़ा प्रोसेस डिले होगा आपका, ठीक है? तो आप ये जो 4 है ये टिक करें और यहाँ पे फाइल्स को सिलेक्ट करें, इमेजेस अपलोड करें, 3 से 4 इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें और यहाँ पे सबमिट करें, ठीक है? फोन नंबर हम इसलिए नहीं देते कि सम टाइम ये इन्होंने कुछ पूछना हो ना, फिर फोन कर ले, फिर वो फोन आपसे रिसीव नहीं होता। अगर फोन नंबर नहीं दिया होगा फिर क्या करेंगे, ये ईमेल करेंगे। तो इसलिए भी फोन नंबर हम रिकमेंड नहीं करते कि वो दें। वो कॉल करेंगे आपको, फिर जब कॉल करेंगे आपको समझ नहीं आएगी क्या कह रहे हैं, तो वहां से फिर आपका अकाउंट ही जेपरडाइज हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे ताकि अगर उन्होंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो कहाँ से पूछ लें, ईमेल के थ्रू पूछ, ठीक है? और हमें जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वो ईमेल के थ्रू करें, ठीक है? तो इस तरह हम ये ब्रांड नेम अपना अप्रूव करवाते हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं कि जब भी आप लोग कर देना, मतलब अमेजोन पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है प्राइवेट लेवल में, आपको बारकोड नंबर चाहिए। क्या चाहिए होता है, बारकोड नंबर। बारकोड नंबर आपने देखा होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं अक्सर उनके पीछे से लाइनें लगी होती है ना लाइन में, नीचे एक नंबर लिखा होता है, उसको हम कहते हैं बारकोड नंबर। अगर आप ब्रांडेड लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बैक साइड पे ऑलरेडी बारकोड नंबर होता है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप लोग प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट नॉन ब्रांड आइटम लेते हैं मार्केट से, तो उनके ऊपर बारकोड नंबर नहीं होगा। ऐसा है या नहीं? अब देखिए इस ग्लास के ऊपर कोई बारकोड नंबर लगा, अगर इसको हमने गो ट्रेंडी में सेल करना हो तो इसके ऊपर बारकोड नंबर लगाना पड़ेगा। तो प्राइवेट लेबल में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास बारकोड नंबर नहीं है। तो प्राइवेट लेबल के लिए हमें बारकोड नंबर बाय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। अब हमने सीखना है कि ये बारकोड नंबर हमने कैसे बाय करना है, ठीक है? प्राइवेट लेबल की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बारकोड नंबर, कि आपको बारकोड नंबर चाहिए। जब बारकोड नंबर आ जाएगा फिर हम क्या करते हैं, ब्रांड अप्रूवल करवाते हैं। जब ब्रांड अप्रूवल आ जाती है फिर उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लिस्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं प्राइवेट लेबल की तरह के बारकोड नंबर की तरफ। अगर मैंने एक लगानी हो प्रोडक्ट, तो मुझे कितने बारकोड चाहिए, एक। इसके बेशक 1 लाख पीस हो मेरे पास, इसके 1 लाख पीस हो, सबका बारकोड नंबर क्या होगा, सेम। सबका बारकोड नंबर क्या होगा, सेम। एक प्रोडक्ट के लिए एक बारकोड चाहिए, इसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, सभी के ऊपर सेम लगेगा। अगर मेरे पास 2 हो प्रोडक्ट्स तो कितने बारकोड नंबर चाहिए होंगे, 2। अगर मेरे पास 10 है तो कितने बारकोड नंबर चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कलर्स भी होते हैं और साइजेस भी होते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता?
अब मैं कहता हूँ मेरा प्रोडक्ट है, उसमें 4 कलर हैं और 4 ही साइजेस हैं। 4 कलर हैं और 4 ही साइजेस हैं। तो मुझे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, अमेजोन पे लॉन्च करने के लिए कितने बारकोड नंबर चाहिए? हाँ जी, हाँ बताएं। 4 कलर हैं, 4 ही साइज हैं, कितने बारकोड नंबर चाहिए? हाँ जी, नहीं 4 कलर भी हैं उसके, 4 साइजेस भी हैं, तो कितने बारकोड नंबर चाहिए हमें? हाँ जी, आप बताएं। ऐसा करने हाँ, जितने कलर जितने साइजेस हैं सबके लिए अलग चाहिए हमें। हाँ, 16। हाँ जी, आप बताएं। तो 4 साइज ही है ना, तो 4 हर साइजेस, साइज 4 कलर, हर कलर का हर साइज का अलग बारकोड होगा। हाँ, तो कितने बारकोड चाहिए? हाँ जी, आप बताएं। आपने सोचा भी नहीं है, उन्होंने 8 का, आपने 8 कह दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, 16 चाहिए। आपने सिंपली क्या करना, आपने दिमाग नहीं लड़ाना, आपने मल्टीप्लाई कर देना। आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 कलर हैं और 3 साइजेस हैं, तो कितने बारकोड चाहिए होंगे? 30। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास 20 साइजेस हैं, 20 कलर्स हैं और 5 साइजेस, तो कितने बारकोड चाहिए? 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी क्लाइंट की लिस्टिंग लगाने लगें, क्लाइंट आपसे कहे कि ये मेरे 20 कलर्स हैं और 5 साइजेस हैं, तो आप उसे फौरन क्या कहेंगे कि हमें 100 बार कोड बाय करके देंगे, क्योंकि वो आपको बार कोड देंगे तो आप उनका काम करेंगे। तो प्राइवेट लेबल में जितने कलर और साइजेस होंगे, आप उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उतने बार कोड नंबर हमें चाहिए। जब हम अपने लिए बिजनेस करते हैं, तो जो आप लोग बिगिनर्स हैं, आपको मैंने क्या रिकमेंड किया हुआ है कि सिंगल वेरिएंट आइटम करना है। आप लोगों को कितना बारकोड चाहिए होगा? एक। लेकिन अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, तो फिर आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि वो सिंगल वेरिएंट आइटम ही करे। हो सकता है वो मल्टी वेरिएंट कर रहा हो ऑलरेडी, तो कहे आराम से बैठो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जैसे हमारा है, हम हमारा मल्टी वेरिएंट आइटम है, उसमें कलर्स भी हैं, हमारे 12 कलर हैं, 4 साइजेस हैं। तो इस तरह जब हम बेडशीट्स करते थे पहले, अब छोड़ दिए क्योंकि मार्जिन बहुत कम रह गया है, उसकी 150 वेरिएशंस होती थी, कि उसमें 25 कलर्स हैं, 6 साइजेस हैं, तो टोटल मिला के वेरिएशंस कितनी बनती थी, 100 प्लस हो जाती थी। तो जब आप अपने लिए करते हैं तो फिर आपको तो एक दो बार कोड चाहिए, लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए करेंगे तो फिर जितनी क्लाइंट, जो जब क्लाइंट आपको कहेगा कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करें, तो पहले आप पूछेंगे कितने कलर हैं और कितने साइजेस हैं। जितने कलर और साइजेस होंगे, यू विल मल्टीप्लाई एंड टेल देम यू नीड दिस मच बारकोड्स इन ऑर्डर टू लिस्ट दिस आइटम ऑन Amazon। तो मुझे पहले इतने बारकोड का इंतजाम कर दो, क्योंकि आप लोगों ने तो नहीं खरीदने वो क्लाइंट के लिए, वो क्लाइंट खरीद के देगा आपको। अब पता चल गया कि प्राइवेट लेवल में किस तरह हमें बारकोड नंबर चाहिए होते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे बारकोड बाय करने की तरफ। कहाँ जाएंगे? बारकोड हमने अपने लिए बाय करना। तो नंबर 1 जो है वो है GS1 बारकोड्स। क्या है? ये जो है ये स्टैंडर्ड और रजिस्टर्ड बारकोड्स होते हैं। जो GS1 है ये क्या होते हैं? रजिस्टर्ड बारकोड्स। जब आप एक दफा ले लेंगे, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा बारकोड। ठीक है, लेकिन ये बारकोड नंबर एक्सपेंसिव होते हैं GS1 के। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। हम GS1 पे गए, गेट अ GS1 बारकोड। लोकेशन हमारी कौन सी होगी? जहां पे हमारा Amazon अकाउंट है। ठीक है, वो उस हिसाब से फिर बारकोड नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये
प्लान, ये देखिए